जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप लोग देखोगे प्रबुद्धो ग्रामीणः, जो कि संस्कृत खंड का चौथा पाठ है। और प्रबुद्धो ग्रामीणः अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण का मैं आपको लिखित हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि एक एक शब्द का मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। और सबसे जरूरी बात यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो यहाँ पर गद्यांश है, एकदा बहुवा जना धूमयानम। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। उत्तरम ब्रावीत भवान, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक मैंने सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है। आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख पाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने इसका हिंदी अनुवाद संदर्भ बता दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर जो कई बार बोर्ड परीक्षा में यह गद्यांश पूछा जाता है, नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस गद्यांश को और यहाँ पर जो लास्ट में गद्यांश है, इसका सरल हिंदी अनुवाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। मेरे प्यारे बच्चों, नागरिकः बहुकालम अर्थात नागरिक ने बहुत समय तक, यावत अचिंतयत यानी बहुत समय तक क्या किया, अचिंतयत यानी बहुत समय तक सोचा, परंतु परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। परंतु क्या हुआ, परंतु वह पहेलिकायाः अर्थात पहेली का उत्तर दातुम समर्था ना अभवत यानी उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। ग्रामीण ने पहेली क्या पूछी थी, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। अर्थात उसके पैर नहीं हैं फिर भी दूर चला जाता है, अक्षरों से युक्त है फिर भी पंडित नहीं है, बिना मुख का है फिर भी स्पष्ट बोलता है, जो उसे जानता है वही पंडित है। ग्रामीण ने ये पूछा था। अब नागरिक ने सोचा बड़ी देर तक, लेकिन इसका उत्तर ना जान सका, इसलिए वह जो है उत्तर देने में असमर्थ रहा, समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि। ग्रामीण से क्या कहा कि अहम अस्याः अर्थात अहम यानी मैं, अस्याः इस पहेली का उत्तरम ना जानाम यानी इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, इदम श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, ग्रामीणः यानी गांव वाले ने, अकथयत यानी कहा, क्या कहा, जब गांव वाले ने यह सुना तो उसने क्या कहा, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि भवान उत्तरम ना जानाति अर्थात यदि आप उत्तर नहीं जानते, यदि भवान उत्तरम ना जानाति यदि आप उत्तर नहीं जानते, ताहि ददातु 10 रूपकाणि, तो आपको क्या करना है, तो दीजिए 10 रुपये, ददातु अर्थात दीजिए 10 रुपये। अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। अतः मिलेन मुखेन अर्थात इसलिए, मिलेन मुखेन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों मुरझाए हुए, मुरझाए हुए यानी शर्म के मारे मुंह लटकाया था ग्रामीण के सामने, सभी के सामने उस नागरिक ने। तो मिलेन मुखेन यानी अतः या इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने समयानुसारम यानी शर्त के अनुसार, यानी जो शर्त के 10 रुपये थे, 10 रूपकाणि दत्तान यानी 10 रुपये दे दिए। तो चलिए इसका लिखित हिंदी अनुवाद भी आप लोग देख लो, फिर इसके बाद यहाँ पर जो अगला गद्यांश है इसका भी लिखित हिंदी अनुवाद आप देखेंगे इसी वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने पहले वाले वीडियो को ना देखा हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, शुरुआत के शब्दों को आपको काले पेन से लिखना है और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। संदर्भ तो मैंने आपको बताया ही था, फिर भी आप देख लो। यहाँ पर प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगी कि संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। अब हिंदी अनुवाद भी आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा कि नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने क्या कहा? ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति ताहि ददातु 10 रूप्यकाणि, यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, अतः म्लेन मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम गद्यांश। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, पुनः यानी फिर ग्रामीण ने कहा, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत यानी पुनः ग्रामीण ने फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीम अर्थात अब आप, भवान पृच्छतु पहेलिकाम यानी इदानीम यानी अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिका बहुकालम विचार्य न काचित पहेलिकाम अस्मरत। मेरे प्यारे बच्चों, दंड देने के या दंड देने से दुखी, दंड दानेन खिन्नः, दंड देने से खिन्नः अर्थात दुखी, नागरिका यानी नागरिक को, बहुकालम, बहुकालम अर्थात बहुत समय तक, विचार्य विचार करके भी, ना काचित ना कोई, क्या पहेलिकाम अस्मरत, अस्मरत अर्थात यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अस्मरत यानी बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली, अस्मरत यानी याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिकम लज्जमानः अर्थात इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, अतः अधिकम लज्जमानः अर्थात अधिक शर्मिंदा होते हुए अब्रवीत उसने कहा, क्या कहा? स्वविकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वविकीयायाः अर्थात तुम ही अपनी पहेली का क्या करो? उत्तर बताओ। स्वविकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि अर्थात तुम ही अपनी पहेली का, त्वमेव उत्तरम ब्रूहि यानी अपनी पहेली का क्या बताओ? उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा बिहस्य स्वपहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम इति यतो, तदा सा ग्रामीणा बिहस्य स्वपहेलिकायाः। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तदा सा ग्रामीणा, तदा सा ग्रामीणा अर्थात तब ग्रामीण ने बिहस्य अर्थात हंसकर, स्वपहेलिकाया अपनी पहेली का, सम्यक उत्तरम अवदत यानी सम्यक माने होता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक उत्तर, क्या किया? बताया। क्या बताया? पत्रम, पत्रम इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति अक्षरय युक्तमापि न पंडिता भवति। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वह क्या है? वह पत्र है। वह क्या है? पत्रम यानी वह जो मैंने पहली में पूछा है उसका उत्तर क्या है? पत्र है। क्योंकि वह बिना पैर का, इति यतो ही इदम पदेन बिनापि यानी वह बिना पैरों के,
दूरम याति, दूर चला जाता है, अक्षरे युक्त मापी, अक्षरों के, मेरे प्यारे बच्चों, अक्षरों से युक्त होते हुए भी, युक्त मापी यानी युक्त होते हुए भी, ना पंडिता भवति, ना पंडिता भवति यानी मेरे प्यारे बच्चों वह क्या है, पंडित नहीं होता, अक्षरों से युक्त होते हुए भी वह पंडित नहीं होता। तस्मन्येव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, उसी समय क्या हुआ, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। तस्मन्येव काले, उसी समय, तस्य ग्रामीणा यानी उस ग्रामीण का, ग्रामम आगत यानी उसका गांव आ गया। स बिहसन रेलायानात अवतीर स्वग्रामम प्रति अचलत, और मेरे प्यारे बच्चों वह जो है हंसता हुआ, सह बेहसन यानी वह हंसता हुआ, रेलायनात रेलगाड़ी से, अवतीर अर्थात उतर कर, अपने स्वग्रामम यानी अपने गांव, प्रति अचलत यानी गांव की ओर चल दिया। नागरिका लज्जिता, नागरिका लज्जिता, नागरिक लज्जित होकर क्या हुआ, भूत्वा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठितः, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप क्या हो गया, बैठ गया। पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठित यानी बैठ गया। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, सर्वे यात्री यानी सभी यात्री, तब क्या हुआ, सभी यात्री नागरिक को देखकर, सभी यात्री नागरिक को देखकर यानी वाचालम ता नागरिकम दृष्टवा आसन, सभी यात्री बकवास करने वाले, वाचाल माने होता है बकवास करने वाले, नागरिकम यानी नागरिक को देखकर क्या किया, नागरिक को देखकर हंसने लगे, अहसन यानी हंसने लगे। तदा सा नागरिकाः अनभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तदा सा नागरिका, तब उस नागरिक ने क्या किया, अनुभवत यानी अनुभव किया, क्या अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति यानी ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीण गांव वाले भी, अपि कदाचित नागरिकेभ्यः यानी कभी कभी नागरिकों से क्या होते हैं, प्रभुतरः भवन्ति यानी नागरिकों से भी अधिक जागरूक होते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आप लोग लिखित हिंदी अनुवाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको हिंदी अनुवाद डाल देना है हेडिंग, और हिंदी अनुवाद क्या होगा, पुनः ग्रामीणों अब्रीत इदानीम भवान पृच्छत पहेलिकाम, अर्थात फिर ग्रामीण ने कहा, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य ना काचित पहेलिकाम अस्मरत, दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहेली याद नहीं आई, और अतः अधिक लज्जमान अब्रवीत, अतः यानी इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, क्या कहा, स्वविकियाया पहेलिकाया तुमेव उत्तरम ब्रूहि, अर्थात तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तब ग्रामीण, तदा सा ग्रामीणा बिहस्य स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्, तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। वह क्या है, वह है मेरे प्यारे बच्चों, अवदत् क्या बताया, पत्रम इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति अक्षरे युक्तमापि न पंडिता भवति, क्योंकि वह बिना पैरों के दूर चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। तस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसता हुआ, सह बिहसन रेलयानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। तदा सह, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया, और सर्वे यात्रिणः वाचालाम ताम नागरिकम दृष्टवा अहसन, और सभी यात्री बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत यथा ज्ञानम सर्वत्र संभवति, और तब उस नागरिक ने क्या अनुभव किया
कि ज्ञान सब जगह हो सकता है, चाहे गांव हो या शहर हो। सर्वे मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीणा आपि कदाचित नागरिक्याभ्यः प्रभुतरा भवन्ति। क्या होता है कि गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने इस पाठ का कंप्लीट हिंदी अनुवाद देख लिया है आपने इस वीडियो के द्वारा, और इसके पहले के वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद।